सावन के महीने में रुद्राभिषेक का बहुत महत्व है। कहते हैं शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और उन्हें प्रसन्न करने का सबसे शुभ तरीका है। तो हमने सोचा कि हम भी इस सावन रुद्राभिषेक करते हैं और हमने प्रदोष के दिन ये रुद्राभिषेक किया। इसको करने के लिए हम सबसे पहले सुबह सुबह फूल लेने गए। फूल मंडी में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हमने जल्दी जल्दी से शिव जी के सभी प्रिय फूलों को ले लिया और उसमें सबसे पहला है बेलपत्र, जिसको मेरे हस्बैंड कट करने में बिजी हैं अभी। दूसरी तरफ मैंने और मेरी मदर इन लॉ ने उन फूलों को अलग करना शुरू किया जो कि भोले बाबा पर डायरेक्ट चढ़ाए जाते हैं, जैसे कमलगट्टा, धतूरा और भांग। इन सब का पैकेट बना करके हमने रख दिया और दूसरी तरफ हम उन फूलों पे आए जिनकी मालाएं बनानी थी, जैसे कनेर, अपराजिता और गेंदा। इन सब की मालाएं बना करके हमने रेडी करके उन्हें साइड में कर दिया। अब मिट्टी की हेल्प से मैंने पार्थिव शिवलिंग बनाई। ये देखिए मैं किस तरह से मिट्टी की शिवलिंग बना रही हूँ और मैंने इसको अच्छे से मोल्ड किया। मैंने कई यूट्यूब के वीडियोस देखे थे इस शिवलिंग को बनाने के तरीके के, और उन्हीं को देख करके मैंने खूब अच्छे से पानी लगा करके शिवलिंग को रूप दिया और उसमें बॉर्डर्स लगाए, बीच में एक होल किया और होल करके उसमें शिवलिंग की स्थापना करके साइड में उसे अच्छे से सेट कर दिया ताकि वो दिखे ना। शिवलिंग को पूर्ण करने के लिए उसमें मैंने लेटे हुए स्वरूप में सरप्राज बना दिए। मैंने तो ये सब यूट्यूब की हेल्प से बनाया है। क्या आपने भी कभी इस तरह की शिवलिंग बनाई है? अगर बनाई है तो मुझे भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। अब मैंने नंदी जी की स्थापना करी। उनके चारों पैर मैंने पहले ही बना करके तैयार कर दिए थे, तो बस उनको सेट करना बाकी था। अब मैंने उनकी गर्दन, उनकी पीठ और पूंछ ये सब बना करके सींग लगा दिए और हमारे ये नंदी जी तैयार हो गए डिटेलिंग्स के साथ। अब मैंने पूरा शिव परिवार बना करके तैयार कर दिया और आपको एक बहुत मज़ेदार बात बतानी थी, जो कि ये कि मेरी बेटी ने शिव जी को पहले ही अभिषेक कर दिया था। इसकी वजह से शिवलिंग का शेप थोड़ा सा बिगड़ गया है, क्योंकि मैं कुछ ही मिनट के लिए रूम से बाहर निकल गई थी उसको रूम में छोड़ करके। देखिए और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरा ये शिव परिवार बना हुआ कैसा लगा। अब मैंने सारी पूजा की प्रिपरेशन करना शुरू करी, जिसमें मैंने एक बड़ी सी परात ले ली और उसमें सारी कटोरियों को रखना स्टार्ट कर दिया। मैंने जो डायरेक्ट चढ़ने वाली चीज़ें थी उनको स्टील की कटोरी में रखा और जो हाथ में लेकर के चढ़ाने वाली चीज़ें थी उन सभी को मैंने प्लास्टिक की कटोरी में रखा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक एक करके सारी सामग्रियों को इकट्ठा कर लिया था पहले ही, जो कि मैं सब सेट करती चली गई। अगर आपको ये सारी सामग्रियों की डिटेल चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपसे ये सब ज़रूर शेयर करूँगी। इस प्रकार की पूजा में अखंड दीपक का बहुत महत्व होता है, तो आप इसे ज़रूर शामिल करें और इसे प्रारंभ में ही जला दें और अंत तक जलने दें। ये दीपक शांति का प्रतीक होता है। ये सारी सामग्रियाँ तैयार करने के बाद हमने पार्वती जी पे भी विशेष ध्यान रखा और उनके लिए सुहाग का सामान भी रख लिया। शिव जी पे सफ़ेद मिठाई चढ़ती है तो पेड़े, पंचामृत, दूध, गंगा जल और गन्ने का रस। गन्ने का रस का बहुत महत्व है, इसे पूजा में ज़रूर शामिल करें और शिव जी पे अवश्य चढ़ाएं। और साथ ही साथ मैंने सभी भगवान के लिए वस्त्र लिए थे, पार्वती जी के लिए साड़ी और साथ ही साथ 5 प्रकार के फल। ये सब लेकर के मैंने सबसे पहले पूजा की शुरुआत करी, जिसको करने के लिए कलश की स्थापना करी, नारियल रखा और सबसे पहले गणेश जी और पार्वती जी की पूजा करी। ये सभी चीज़ें हमने यूट्यूब के एक वीडियो की हेल्प से करी थी और रुद्राभिषेक के लिए हमने एक वीडियो प्ले कर लिया था, जिसके हिसाब से हम सभी स्टेप्स फॉलो कर रहे थे। अब आप देखिए कि हमने किस प्रकार पूजा करी थी और साथ ही साथ सुनिए हमारी बेटी के बहुत सुंदर से भजन। ओम नमः शिवाय, बोले नमः शिवाय, दंडा दलाय शिव दंडा दलाय बोले नमः शिवाय। आते तोते ततांते तेस चंडे मुक्ति दंबला टोटी टोटी पलाम शंभु टोटीला नमः तिदंबला निर्विकार ओमकार अभिनाते तुम्ही देवादिदेव जदते सदते पलेतलता सिद्धम तत्तम चुंदला। पार्वती बोले तंतल से तुनिए बोले नातजी ना इतल जन्म में मुझे तुम्हारे तातजी ना बसंती देना तो ले तभी हमारे आतजी
ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी। आशा करती हूँ आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो, और अगर आपको हमारी इस पूजा का पूरा और डिटेल चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। हर हर महादेव। धन्यवाद।